हेलो फ्रेंड्स। अब तक हमने समांतर माध्य के फॉर्मूले के बारे में सीखा था और किसी दिए गए आंकड़े का समांतर माध्य किस प्रकार से निकाला जाता है जबकि आंकड़े सारणीबद्ध रूप में दिए गए हों। अब हम समांतर माध्य के कुछ अन्य प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसमें से पहला टाइप है हमारा, जब आंकड़े विस्तारित रूप में दिए गए हों तो उनका समांतर माध्य किस प्रकार से निकाला जाता है। यानी कि जब आंकड़े सारणी के रूप में ना दिए गए हों तब समांतर माध्य हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम दिए गए आंकड़ों का योगफल निकाल लेंगे। अब इस योगफल में हम दिए गए आंकड़ों की संख्या से भाग करेंगे। यहाँ दिए गए आंकड़ों की संख्या का मान है 5। तो दिए गए आंकड़ों की संख्या का योगफल हो गया 70। इसमें देंगे हम 5 का भाग, तो इस तरह से इसका भागफल प्राप्त हो जाएगा हमें 14। यही भाग्यफल इस दिए गए आंकड़े का समांतर माध्य हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूलों की, जिनकी ज़रूरत हमें समांतर माध्य निकालते समय पड़ सकती है। जिसमें से पहला फॉर्मूला है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का। इसे डिनोट करते हैं समेशन n से। समेशन n का मतलब क्या हुआ कि 1 + 2 ऐसे करके n तक की संख्याओं का योगफल। तो ये होता है 1/2 n × n+1। इसी तरह से प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालने कहा जाए, इसे डिनोट करेंगे समेशन n² से। यानी कि 1² + 2² + ... n²। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/6 n × n+1 × 2n+1। अब बात करेंगे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योगफल की। तो इसे डिनोट किया जाता है समेशन n³ से, जिसे 1³ + 2³ + ... n³ से भी शो कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1/4 n² × n+1 का होल स्क्वायर। इसे हम समेशन n के होल स्क्वायर के द्वारा भी दिखा सकते हैं। तो चलिए इन पर आधारित प्रश्नों को हल किया जाए। पहला प्रश्न है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 20 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम समांतर माध्य का फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है दिए गए आंकड़ों का योगफल बटे संख्या। तो यहाँ पर माध्य पहले से ही दिया हुआ है 20। अब बात करें अगर संख्याओं के योगफल का, तो हम जानते हैं कि समेशन n की वैल्यू होती है 1/2 n × n+1। अब इसी वैल्यू को रख देंगे हम संख्याओं के योगफल की जगह। क्यों? क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। तो यहाँ हम इस वैल्यू को रख देंगे और बटे में लिखेंगे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या यहाँ हो जाएगी n। इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करके हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। n का किया पक्षांतर, तो ये हो गया 20n बराबर 1/2 n × n+1। अब n बराबर के दोनों साइड है तो n कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 मल्टीपल हो जाएगा 20 में, तो वही हो जाएगा 40 बराबर n+1। अब 1 का पक्षांतर अगर कर लिया जाए तो यहाँ से n की वैल्यू हो जाएगी
40 माइनस 1, यानी कि n की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 39। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर अपने बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है यदि a+1, a+2, a+3, a+4 का माध्य 15 हो तो दूसरे तथा तीसरे पदों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम माध्य का फॉर्मूला लगाएंगे और वहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर उसकी सहायता से दूसरे और तीसरे पद का माध्य ज्ञात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका हम माध्य निकालते हैं। तो माध्य बराबर होता है योगफल बटे संख्या। चूँकि माध्य यहाँ पहले से ही दिया हुआ है तो योगफल की जगह हम रखेंगे a+1, a+2, a+3, a+4 का योगफल। अब चर पदों को इसमें हम एक साथ जोड़ेंगे और अचर को एक साथ। माध्य की जगह रख लिया 15। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे। इन सब को ऐड करने पर यहाँ हमें मिल जाएगा 5a प्लस, अब अचर पदों को एक साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 10 अपॉन में 5। यहाँ देख रहे हैं हम कि 5 कॉमन है तो 5 को ले लिया ब्रैकेट के बाहर और अपॉन में भी 5 है तो 5 कैंसिल हो जाएंगे और इधर रह गया 15। तो यहाँ से 15 बराबर मिल जाएगा a+2, यानी कि a की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? 13। अब दूसरा पद इसकी सहायता से मिल गया 14 और तीसरा पद मिल गया 15। अब दूसरे और तीसरे पद का माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे? दूसरे और तीसरे पद का जो मान है उसे जोड़ देंगे और बटे में यहाँ पदों की संख्या 2 है तो भाग करेंगे 2 का। तो ये मिल जाएगा हमें 29/2। अब इसको भाग करेंगे तो इसे भाग करने पर मिल जाएगा हमें भागफल के रूप में 14 सही 1/2। इसे पॉइंट के रूप में अगर व्यक्त करना चाहे तो ये हो जाएगा 14.5। यही दूसरे और तीसरे पद का माध्य होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है 5, 6, 12 a7 का माध्य यदि 8 है तो a का मान ज्ञात करना है। तो हम अपना समांतर माध्य वाला वही पुराना फॉर्मूला लगाएंगे, दिए गए आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। इन आंकड़ों को हम योगफल के रूप में लिख लेंगे। अब इन सबको ऐड करके भाग करेंगे इसमें आंकड़ों की संख्या का। तो माध्य यहाँ दिया हुआ है 8। अब इन सबको ऐड करने पर मिला 30 प्लस a/5। 5 का करेंगे पक्षांतर तो ये मिल जाएगा 40 बराबर 30 प्लस a। अब a बराबर हो जाएगा 40 माइनस 30। तो यहाँ से a की वैल्यू मिल गई हमें 10। इस प्रश्न में दिया गया है 1² + 2² + 3² ... n² का समांतर माध्य क्या होगा। तो ये दिया गया प्रश्न समेशन n² के फॉर्म में है। तो हम जानते हैं कि n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल होता है 1/6n इंटू n+1 इंटू 2n+1। तो यहाँ पर n की जगह पर दिया हुआ है 9। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ हम रख देंगे 9 और इसे कर लेंगे सॉल्व। तो हमें मिल जाएगा 1² + 2² + 3² ... n 9² का मान।
तो इसे हल कर लेंगे। इसे हल करने पर इसकी ओवरऑल वैल्यू मिल जाएगी यहाँ 285। तो ये 285 हो गया इस पूरी वैल्यू का मान, यानी कि 9 तक की स्क्वायर संख्याओं का योगफल। अब माध्य बराबर होता है संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। तो यहाँ योगफल हो गया 285 और संख्या कितनी हो गई आंकड़ों की 9। इसको भाग देंगे तो मिल जाएगा 31.66।